आसिम मुनीर ने बोला कि हम न्यूक्लियर देश है, अगर हम बर्बाद होंगे तो दुनिया को ले डूबेंगे, अगर हिंदुस्तान ने डैम बनाने की कोशिश करी तो हम मिसाइल छोड़ देंगे। क्या तो आसिम मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके? अगर जो बोल रहा है तो समझो कि वो सिर्फ को पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी ये बोला, सर अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। जो पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक, आज अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से दिक्कत है सर। क्योंकि एक मैसेज देके वहां की लोकल आवाम में क्या मैसेज दे दिया सर कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है जो आपकी भलाई के लिए दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है। वेलकम टू जेड क्रिकेट। भारतीय रो एजेंट ने भारत को खबरदार कर दिया, जनरल आसिम मुनीर की मिली धमकी को मजाक ना समझें, ऐसा कहना है भारतीय रो एजेंट का। भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और मेरे साथ यहां पर एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहां पर मौजूद हैं। और पिछले दिनों आसिम मुनीर जिस तरह से बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से वो अमेरिका की सरजमी का इस्तेमाल एक दूसरे देश यानी कि भारत के लिए वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, दूसरी चीज रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने या देखने में नहीं मिला होगा कि कोई भी नेता अगर विदेश जाता है अपनी विदेश यात्राओं के दौरान तो उस देश की सरजमी का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए करता हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी अतिथि अगर मेहमान भारत आया है, हिंदुस्तान आया है और वो भारत से किसी दूसरे या तीसरे देश को जिसका वो दुश्मन हो उसको लेकर थ्रेट दे, तो ये जो है कहीं भी कूटनीति की परिभाषा या सभ्यता नहीं हो सकती। लेकिन आसिम मुनीर इस समय बरगलाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार वो ट्रंप के पास पहुंचे हैं, वहां पर उनकी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन वहां सनाप शनाप देने की बयान जो है वो दे रहे हैं। लकी जी, ये बड़ा सोचने वाली बात, समझने वाली है कि आखिरकार ट्रंप की देश में जहां वो अपनी एक शांति दूत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की धरती का इस्तेमाल आसिम मुनीर वो आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा है। सर सबसे पहले तो लोगों को यह समझना चाहिए, या पाकिस्तान की जनता को या दुनिया को, सर आसिम मुनीर इस टाइम यूएस की धरती में एक पॉलिटिकल लीडर बनकर गए हैं या पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ सर। तो मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से वर्ड्स बोला, ये बहुत एक सोची समझी साजिश सर। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर, उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर, पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज करेगी। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान कि दुनिया का क्या रिएक्शन होगा सर। आसिम मुनीर ने एक वर्ड्स बोला, इसको आप साइकोलॉजिकल गेम समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऊपर। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी यह बोला, सर अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। तो इसका रिएक्शन आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके
3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। का उसने रिएक्शन देखने की कोशिश करी कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से हिंदुस्तान क्या रिएक्शन करता है सर। जो भी दुनिया की सीक्रेट सर्विस होती है या आईएसआई होती है, वो सब चीज को एनालाइज कर रही है कि दुनिया क्या रिएक्शन कर रही है, इसका यूज कैसे करना है। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया। लेकिन सवाल ये उठता है लकी जी कि सही यूज किया, लेकिन क्या जो बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये अमेरिका को पता नहीं होगी? क्या ट्रंप के जो सलाहकार है वो ये बात इसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे? लेकिन कोई भी एक बयान वहां से नहीं आ रहा है, कोई ना ट्रंप की तरफ से। हालांकि एक पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने जरूर ये बात कही है कि ये तो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे पहले लादेन और इस तरह के आतंकी किया करते थे। और उन्होंने कहा कि वर्दी पे बैठा हुआ, वर्दी पहने हुए लादेन है ये, इसको तुरंत 30 मिनट के अंदर अमेरिका से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन वो एक एक्स पेंटागन अधिकारी थे। फिलहाल हम लोग लेकिन ट्रंप की तरफ से ना उनके कोई स्टाफ की तरफ से लकी जी क्यों इसका खंडन या कुछ भी नहीं किया गया अब तक? सर रीजन क्या है, देखो अगर आप देखो तो 1.5 महीने के अंदर आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। जी सर अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने उनके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया है। और उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है। सर ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है सर। सिर्फ आसिम मुनीर को एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी के लिए नहीं बुलाया गया है, एक बड़े डील्स के तहत, ताकि ट्रंप पाकिस्तान को यह बोल सके कि यार आपको चाइना के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ट्रंप या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। चलो आज ट्रंप इसका खंडन भी कर दें तो पूरी दुनिया ट्रंप के ऊपर हंसेगी सर, कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक आपकी इंटेलिजेंस ने या आपकी सीआईए ने क्या वर्क किया। क्या आपको नहीं पता था कि आसिम मुनीर आपकी धरती को कैसे यूज करेगा? अब वो क्या स्टेप करे, या तो खंडन करे, बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके। अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है सर। मैंने आपको बोला कि उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट नहीं दिया, थ्रेट उसने अमेरिका को दिया है सर। उसने अमेरिका को बोला है कि अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, क्योंकि हम तो उनको सर हम तो पाकिस्तान को एड फंडिंग नहीं करते हैं ना सर। पाकिस्तान को एड फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। अगर अमेरिका ने उस एड फंडिंग को रोकने की कोशिश करी तो आसिम मुनीर ने जो थ्रेट दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, वो थ्रेट यूएस को दिया है सर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का लगी साइकोलॉजिकल वॉर, क्योंकि खेला जा रहा पिछले दिनों ट्रंप के और भारत और अमेरिका के रिलेशन किस तरह के हैं ये पूरी दुनिया के सामने लगातार ट्रंप का विवाद चल रहा है। इंडिया और रसिया का इस समय अच्छी दोस्ती वहां पर झलक रही है, जिसके कारण जो है वो ट्रंप नाराज बैठे हुए हैं और लगातार ट्रंप की टैरिफ धमकी दे रहे हैं। असीम मुनीर बार बार अमेरिका की यात्रा पर है, तो क्या ये मुनीर को बुलाकर ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर देखो हमारी शर्तों पर भारत नहीं झुकेगा तो हम पाकिस्तान, चूंकि आपका दुश्मन है, तो हम उसकी मदद करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सर, ये एक मैसेज ही है। क्योंकि देखिए सर, इस टाइम मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल चीज है ना सर, जो पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान की आर्मी सर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है और एक्शन होगा उनके आर्मी के ऊपर। क्योंकि आसिम मुनीर को क्या प्रूफ करना है? आसिम मुनीर को यह प्रूफ करना है कि भाई वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है वो पावरफुल नहीं है। मतलब पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड है इस टाइम, एक आर्मी अलग है, वहां का पॉलिटिकल विंग अलग है। तो आसिम मुनीर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला सिर्फ मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूं, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं अमेरिका तक को थ्रेट दे सकता हूं। क्योंकि आसिम मुनीर को भी तो अपनी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए सर। अगर पाकिस्तान के आवाम का सपोर्ट आसिम मुनीर के पास नहीं होगा तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल रहकर भी क्या करेंगे सर? तो एक बड़ा पॉलिटिकल गेम समझ लो इसको। और ट्रंप का मतलब सीधा कि लोकल पॉलिटिक्स के लिए या लोकल जो देश के अंदर उनके कुछ मुद्दे जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चल रहे हैं, उसको लेकर वो जियो पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर रहे हैं। मतलब कि वहां से अमेरिका से अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के से बैठ के हम जो है आधी दुनिया को न्यूक्लियर की थ्रेट दे रहे हैं। सर बिल्कुल सर, एक चीज ये बताइए ना, आज आप पाकिस्तान के ट्वीट उठाकर देख लो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो, हर आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा होगा कि यार लीडर हो हमारा, कि अमेरिका की धरती में जाकर थ्रेट दे सकता है। यही तो सर आईएसआई चाहता है, आईएसआई का गेम प्लान यही था। देखो आसिम मुनीर को क्या करना है? पाकिस्तान के ऊपर राज करना है ना सर। आसिम मुनीर को अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और कहीं तो राज नहीं करना। उसको पब्लिक किसकी चाहिए? उसको पब्लिक चाहिए पाकिस्तान की।
पाकिस्तान की पब्लिक उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सर। आज उसने एक मैसेज देके वहां की लोकल आवाम में क्या मैसेज दे दिया सर, कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है जो आपकी भलाई के लिए दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है। यही पूरा आईएसआई का गेम था, जो हमें लगता है, आपको हमको ऐसा लग रहा है कि यार आसिम मुनीर अमेरिका गया और माइक हाथ में पकड़ा और उसने सीधे थ्रेट दे दिया, ऐसा नहीं है सर। इसके पीछे पूरा का पूरा एनालाइज करती है सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी सर्विस। आईएसआई ने पूरा का पूरा एनालाइज किया होगा कि इन शब्दों का दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हुआ सर। अगर आसिम मुनीर ने बोला कि हम न्यूक्लियर देश है, अगर हम बर्बाद होंगे तो दुनिया को ले डूबेंगे, अगर हिंदुस्तान ने डैम बनाने की कोशिश करी तो हम मिसाइल छोड़ देंगे। क्या आसिम मुनीर को सर, क्या आसिम मुनीर या आईएसआई को नहीं पता कि इन वर्ड्स का क्या असर होगा पूरी दुनिया में? इसी को साइकोलॉजिकल गेम बोलते हैं। और आज जो भी असर हो रहा है, आईएसआई क्या कर रही है सर, उन सबको वॉच कर रही है कि इसका क्या रिएक्ट होगा और आगे चल के इसका यूज कैसे करना है। बात समझे सर, कि अगर अमेरिका कुछ नहीं बोला तो आईएसआई को कहीं ना कहीं तो पता चला कि आईएसआई, अमेरिका कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से थ्रेट है। अच्छा, हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो इस कारण से नहीं बोला क्योंकि उसको ये थ्रेट है? हो सकता है कि जो भारत के साथ में उसका विवाद चल रहा है, भारत के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, हो सकता है वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के कंधे में रख के बंदूक चला रहा हो और पाकिस्तान ट्रम्प को ये मजा आ रही हो सुन के। सर एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर 1945 को आप देखो, 6 अगस्त या 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु गिराए थे सर, उसका जो असर था ना, ओनली 12 केटी का असर या 19 केटी का असर था। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। उस टाइम जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका असर 12 केटी 19 केटी का था। लेकिन आज जो न्यूक्लियर वेपन है सर, वो 250 केटी के हैं सर। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? तो आसिम मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके। एक न्यूक्लियर 1945 के समथिंग उस टाइम का न्यूक्लियर और आज के न्यूक्लियर में धरती और आसमान का फर्क है। जो पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक, आज अमेरिका को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से दिक्कत है सर। वो कहीं ये वेपन किसी मुजाहिदीन के हाथ, किसी आईएसआईएस के हाथ ना आ जाए सर। आज मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को जन्म देने वाला कौन सर? पाकिस्तान, अमेरिका। पाकिस्तान तो एक मोहरा है ना सर। अगर रशिया को, अगर आप उस टाइम के यूएसएसआर को 1979 के अंदर बैकफुट फेंकना था अफगानिस्तान से, तो इसी अमेरिका ने आईएसआई का सपोर्ट किया सर। आईएसआई को एड फंडिंग दी और दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार हुए। और आज भी दुनिया के अंदर जितना टेररिज्म हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है सर। आज जितना भी मुजाहिदीन हो या जितने भी आईएसआईएस ग्रुप हो, सबसे ज्यादा दुनिया में नफरत किससे करते हैं? अमेरिका से करते हैं। अगर ये न्यूक्लियर वेपन इन लोगों के हाथ में पड़ गए तो सबसे ज्यादा थ्रेट दुनिया में किसको है सर? यूएस, अमेरिका को। बस सिर्फ ट्रम्प खंडित नहीं कर रहे हैं बात का, या इस बात का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने मेहमान को घर में बुलाया है सर। अब दुनिया को क्या बोलेंगे कि आसिम मुनीर को बुलाकर मैंने गलती कर दी, सारी दुनिया उनके ऊपर हंसेगी सर। और नहीं चुप रहे तो भी दुनिया कह रही है ट्रम्प क्यों नहीं बोल रहे। तो ट्रम्प इस टाइम ऐसी जगह पर है जहां आगे खाई और पीछे कुआं सर। अच्छा, ऐसी स्थिति में मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ लकी जी की बड़ी असमंजस वाली स्थितियां इस तरह की होती हैं जब किसी देश के ऊपर भारत का इस समय जो जैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना होना, भारत की तरफ से बहुत इसको लाइटली वे में ले लिया गया कि हाँ ठीक है। तो एक देश क्या जब इस तरह उसका पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क इस तरह की बातें कर रहा हो, न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा हो, तो हमको क्या करना चाहिए या हमारे देश की क्या प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए और किस तरह से एक मजबूत देश जो होता है, एक शक्तिशाली मुल्क होता है, वो किस तरह से इशारे देता है जिससे इनको समझ में आए कि भाई इसका असर हिंदुस्तान को तो नहीं पड़ रहा। सर देखो, हिंदुस्तान ने इसका कोई भी रिएक्शन नहीं किया। ये कि दुनिया की कोई भी आर्मी हो, उसका सबसे बड़ा वेपन होता है सरप्राइज सर। दुनिया की आर्मी क्या करने वाली है किसी को नहीं पता होता। फौज जो बोलती है वो करती कभी नहीं है सर। आप उसका उदाहरण 7 तारीख को ले सकते हैं जब आपको ये बताऊं कि दुनिया की फौज ने जो चीज करना होगा वो फौज कभी नहीं बताएगी। अगर जो बोल रहा है तो समझो कि वो सिर्फ आप। हाँ, क्योंकि कई बार हो चुका जब से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और भारत ने कई, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या फिर हमने हर फोरम में जाके कहा कि हमने आपके डीजीएमओ हमारे पास में आए थे, वो जो है वो सीज फायर मान लिया। अब उसके बाद से लगातार ये मुनीर चाहे दुनिया के किसी भी फोरम में जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर कर दें, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि बस एक इशारा दे दीजिए, पाकिस्तान की आवाम तैयार बैठी है। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ना सुडोकू गेम चल रहा हो कि पजल बैठाने हो आपको और आप पजल बैठा रहे हो। सर इस विषय से हम लोग बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो अमेरिकी सरजमी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, एक यानी कि आसिम मुनीर 1.5 महीने में दोबारा अमेरिका पहुंच गए और पूरी आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहे हैं। ये बताना कि देखो भाई,
शहबाज शरीफ मतलब आपके प्रधानमंत्री नहीं, हम ही सब कुछ हैं। और देखिए हमने अमेरिका से बैठ के जैसे कि आपने देखा कि भारतीय रो एजेंट का कहना है कि पूरे भारत को डरना चाहिए जो जनरल आसिम मुनीर ने आधी दुनिया को ख़त्म करने की धमकी दी है। न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका और बरतानिया को भी इस धमकी से खौफ खाना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर एक ताकतवर लीडर हैं जो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के खेलों पर, सियासत पर देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में